3-3 महीने हो गए, घर की ये पूरी रास्ताएं खोद के पटक दी हैं, एक भी रास्ता सही नहीं किया है। इतनी बुरी कंडीशन पूरी कॉलोनी की आज तक कभी नहीं हुई। जब से निगम ये बना है इसने तो पूरी हालत ख़राब कर दी है। मानकों की धज्जी, इसमें सीमेंट नाम की तो चीज़ ही नहीं है। और सारे के सारे क्षेत्र में पीला ईंट लग रही है, 1 नंबर की पीला ईंट है। पूरे को खड़वा के दिखवा लो, टोटल पीला। वृंदावन नगर निगम के बाशिंदे इन दिनों बड़ी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। यूं तो नगर निगम बने क्षेत्र को 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन समस्याओं से निजात क्षेत्रीय लोगों को अभी भी नहीं मिल पा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 29 कदम विहार रांची बांगर की। यहाँ कॉलोनी में जुलाई के महीने से सीवर लाइन डाली जा रही है, जो कि मानकों के बिल्कुल विपरीत है। क्षेत्र में सिविल लाइन डालने से पहले ना ही वाटर लेवल लिया गया है और ना ही नगर निगम के अधिकारी वहां देखने के लिए पहुंचे हैं। कॉलोनी की गलियों में सिविल लाइन के लिए बनाए गए मेन हॉल कोई ऊंचे बनाए गए हैं तो कोई गड्ढे में बनाए गए हैं। क्षेत्रीय लोगों ने परेशान होकर निगम के ठेकेदारों की शिकायत मंडलायुक्त से की है, तब जाकर ठेकेदार खानापूर्ति करने में लगा हुआ है। सीवर लाइन के नाम पर सड़कें पिछले 3 महीने से ठेकेदार कर्मचारियों ने खोद कर डाल दी हैं, जिनमें लोग ठोकरें खाकर रोजाना गिरते रहते हैं। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि क्षेत्र में डाली जा रही सीवर लाइन के सभी चैम्बर बिना सीमेंट प्लास्टर के बनाए जा रहे हैं, जो कि बनाते समय ही उखड़ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक यह लाइन सफल तरीके से चल पाएगी। क्षेत्रीय लोगों की माने तो यह कार्य भ्रष्ट प्रणाली के भेंट चढ़ा हुआ बताया जा रहा है। हमें इस समय मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड संख्या 29 में, और आप देख रहे हैं हम कदम विहार में। इस समय कदम विहार में सीवर की लाइन डाली गई थी, जो कि मानकों के बिल्कुल अनुरूप नहीं डाली गई है। आज हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, एक माताजी हैं, जानेंगे उनको कि क्या समस्याएं आखिर में हो रही हैं। माताजी, यहाँ लाइन डाली गई है, क्या क्या समस्याएं लोगों को हो रही हैं? देखिए, पहली समस्या तो ये है कि हमारी जो पहली सीवर लाइन थी वो बिल्कुल सही थी, और इन लोगों ने खोद के नगर निगम वालों ने पटक दी। ना कोई जेई आया ना कोई आया, थोड़ी से ही लेबर के साथ काम कर दिया। करीब करीब आधा फुट खोदी है लाइन, और उस पर ही उन्होंने जॉइंट कर दिए, और 6-6 इंच ऊंची सड़क से रोड कर दिए। यहाँ पर पार्क जो जंगल बना हुआ है, नालियाँ भरी हुई पड़ी हुई हैं। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, गड्ढे भरे पड़े हैं। यहाँ पर जाने में लोगों को असुविधा हो रही है। कई लोग तो गिर चुके हैं, जिनके कि पैरों में और हाथों में चोट भी आ गई है। टेम्पू फंस गए हैं, कारें फंस गई हैं। ये इतना परेशानी हो रही है भैया यहाँ। तो यहाँ निगम के अधिकारी या पार्षद क्षेत्रीय या क्षेत्रीय विधायक कोई संज्ञान नहीं ले रहा है इस मामले का? कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। पार्षद को भी बोला, नगर निगम को भी कई बार लिखा है, लेकिन नगर निगम के लोग कह देते हैं कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार बुलाते हैं, तो और कहते हैं हमें वो यूपीटी दे दो, क्या दे दो, वो दे दो। तो हम कहते हैं कि जब हमारी सफाई ढंग से नहीं हुई तो हम क्यों यूपीटी दे दें तुम लोगों को। ऐसा समाधान धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हमारा घर के सामने पार्क है, जंगल बना पड़ा है, नाली है भरी पड़ी है, कीटाणु जो है, मच्छर बहुत काफ़ी परेशान कर रहे हैं। यहाँ की जो मिट्टी निकली थी रोड की, उसको भी यहाँ के ठेकेदार, इंजीनियर, नगर निगम के सब मिल के मिट्टी को भर ले गए। हमने रोका तो हमसे झगड़ा और करने लगे। जैसे कि उस मिट्टी का उपयोग यहाँ पे जैसे गड्ढे उनमें भर जाते, लेकिन नहीं भरे गए, और यहाँ जो मलबा निकला पत्थर और वो उनको भर भर के ले गए। ये जो चैम्बर हैं, ये जो लाइन डाली है, ये जो चैम्बर हैं, ये बारिश का मौसम है, ओपन छोड़ दिए हैं जगह जगह। हाँ, ओपन छोड़ दिए। अंधेरे में, रात्रि में लाइट नहीं आती है तो लोग गिर सकते हैं। नहीं गिरते हैं, मैं तो यहाँ बैठी रहती हूँ, गिरते हैं। तो अभी कुछ स्थायी समाधान अभी नहीं हो रहा। पार्षद को भी बोला है, हाँ होगा, ऐसे बोल देते हैं। नगर निगम को भी रिपोर्ट की है, आगे तक हमारे बेटे ने रिपोर्ट की है, लेकिन उसके बारे में भी कह देते हैं काम चल रहा है। नगर निगम वाले ये कह देते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें यूपीटी दो। क्यों दें हम यूपीटी? मेरा मंजुला सक्सेना आज़ाद, माय हस्बैंड्स नेम अनिल सक्सेना आज़ाद एडवोकेट, ही इज़ लीडिंग लॉयर इन सेशंस कोर्ट मथुरा। तो ये आप कदम विहार में रहती हैं? जी हाँ, कदम विहार में हम 31 सालों से रह रहे हैं। तो ये जो सड़कें हैं यहाँ खुदी हुई पड़ी हैं, जबकि ये तो प्राधिकरण अप्रूव्ड कॉलोनी। ये जी प्राधिकरण अप्रूव्ड पहले थी, और तब सड़कें खुदी भी नहीं थी। कम से कम हम लोग चैन से अपनी गाड़ी वाड़ी निकाल के आते जाते भी रहते थे, और इतनी प्रॉब्लम भी नहीं थी। अब ये नगर निगम ने अधिकृत कर ली है ये कॉलोनी, और करीब जुलाई के 2nd वीक से उन्होंने खोदा, पूरी कॉलोनी खोद दी है।
मैं ये चाहती हूँ एक से खोदते जाएं, हैंड टू हैंड गड्ढे भरते जाएं। और यहाँ से दिन रात ट्यूशन के बच्चे बाइक लेके निकलते हैं तो यहाँ गड्ढे में बाइक फंस जाती है, बेचारे बच्चे एक धक्का दे रहा है, एक स्टार्ट कर रहा है, तब बैठ के जा रहे हैं। तब मैंने अपने महरी को पैसे दिए 300 रुपये दे के, ये पूरा मट्टियाँ यहीं की मट्टियाँ उठा के गड्ढे भरवाए, सारे इतने बड़े गड्ढे थे तो जल भराव हो जाता था, उससे मच्छर पनपते हैं, सारे मच्छरों से महामारियाँ। जुलाई से ये सड़कें खुदी हुई हैं। हाँ जी, तो अक्टूबर, आधा अक्टूबर हो गया। देखिए 3 दफ़े मैंने पार्षद जी से बात करी, वो भी पार्टी के ही हैं, लेकिन उनने क्या है, उनने अपना घर सारा बरसों से उनका तो बहुत अच्छा है, चकाचक पूरी जितने एरिए में वो रहते हैं, बस जो उनके पड़ोसी उन्हें फ़ायदा है। मैंने उन्हें 2-3 बार व्हाट्सएप भी सेंड करा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप ज़रा विज़िट करिए, आप देखिए इतनी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं चाहती कि आप इन्हें हवा की तरीके से। तो उनने 10 दिन पहले मुझसे कहा था कि 3 दिन दीजिए आप हमें, उस 3 दिन को भी आज 15 दिन हो गए। मतलब जब लेबर ही नहीं आ रही है तो वो 3 दिन तो आने चाहिए ना, जब लेबर आके काम करेगी अपना। लेकिन ये प्रॉब्लम है भैया कि 3 महीने हो गए यहाँ गाड़ी नहीं निकल पा रही। खड़े खड़े हमने डीएम को, अनुज झा को फ़ोन करा, मुकेश आर बंधु जी को मैंने फ़ोन करा, ट्वीट करे सबको टैग करते हुए, लेकिन ना तो ट्विटर द्वारा कोई मेरी समस्या संज्ञान मिली गई। और पार्षद जी तो खैर वैसे ही 2-2 बार चुन के ओपन चैम्बर डाल दिए, रात्रि में लोग भी गिर जाते हैं। गाय गिर चुकी है, एक बार गऊ माता हमारी गिर गई, सब लोगों ने मुश्किल से निकाला। 2 बंदर का बच्चा गड्ढे में गिर गया। काफी दिक्कतों का बहुत दिक्कतें, अब देखिए ये निकल रहा है, इतनी भी जगह नहीं है कि ये बाइक वाला भी अपना टर्न। जब मैं शाम को साइकिल से आने के लिए निकलता हूँ ना, तो उन्हें दिक्कत आती है साइकिल में, साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। तो ना इसी तरह की वो जो इसी तरह से मुझे दिक्कत आती है, पूरी जितनी भी गली में जो लोग हैं उनको भी दिक्कतें आती हैं। सड़क भर जाती है, जैसे चंबल, खुले चंबल का भी दिखाई नहीं देता, इसलिए बाइक भी गिर जाती है, लोग भी गिर जाते हैं। मैं दौलत सिंह ठाकुर इस क्षेत्र का निवासी हूँ, इस वार्ड का निवासी हूँ और इस कदम बिहार रौची मांगर में मेरा खुद का भी मकान है। पूरे क्षेत्र की जनता आए दिन हमसे कहती है कि भैया बड़ी बुरी स्थिति है, कोई सुन नहीं रहा है। इस क्षेत्र का ना पार्षद सुन रहा है, ना विधायक सुन रहा है, कोई यही नहीं देगा, ना निगम का कोई अधिकारी सुन रहा है कि भाई क्षेत्र में हो क्या रहा है। हर व्यक्ति की गाड़ी घर से बाहर खड़ी है, रोडों पर खड़ी हैं। 3-3 महीने हो गए, घर की ये पूरी रास्ताएं खोद के पटक दी हैं, एक भी रास्ता सही नहीं किया है कि कोई घर के बाहर बारिश में अपने घर तक पहुंच सके। इतनी बुरी कंडीशन पूरी कॉलोनी की आज तक कभी नहीं हुई। जब से निगम ये बना है इसने तो पूरी हालत ख़राब कर दी है। अभी ये लोग ये गटर की लाइन डाली है, ये भी 2 फुट है, कहीं 2.5 फुट है, और कोई ऊपर है कोई नीचे है, कोई तरीका ही नहीं है। पूरी कॉलोनी खोद के पटक दी है, लेकिन सही करने का नाम कुछ नहीं। यहाँ देखा जा रहा है मानकों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये जो वर्क किया जा रहा है मानकों की धज्जी, इसमें सीमेंट नाम की तो चीज़ ही नहीं है। और सारे के सारे क्षेत्र में पीला ईंट लग रही है, 1 नंबर की पीला ईंट है, पूरे को खड़वा के दिखवा लो, टोटल पीला, सब पीला ईंट लग रही है। और नालियों को भी दे रहे हैं सीधे, मेन नाला जो है उस नाले से अटैच कर रहे हैं गटर को। तो ये बिना वाटर लेवल लिए बनाया जा रहा है, क्या मामला है ये? कोई भी यहाँ पे जिसके भी अनुसार है, ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि कितना कमीशन खा रहे हैं या क्या सिस्टम है, कि कोई आदमी देखने को नहीं आ रहा है कि जनता का पैसा है, ना कि सरकार जो पैसा दे रही है जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा है और जनता का काम है। ये पैसा जनता से वसूला जाएगा, हर घर से वसूला जाएगा, गटर के नाम पे वसूला जाएगा, पानी के नाम पे वसूला जाएगा, लाइट के नाम पे वसूला जाएगा। फिर ये समस्याएं क्यों जनता परेशान झेले, ये बताइए। कोई सुनने वाला है अधिकारी इस लाइन में? वाटर लेवल लिए बनाए गए हैं, निगम के कोई अधिकारी या मौके पे नहीं है? कोई अधिकारी नहीं है। कभी जो इसका ठेकेदार है कभी देखने को मिलता नहीं है। जब भी आते हैं तो ये जेसीबी चलती मिलती है या यहाँ पे एक लड़का मिलता है, लेकिन मेन आदमी कोई नहीं मिलता। और इनके लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि हमारा काम बिल्कुल 1 नंबर में चल रहा है, जिस पे करा जाए वो कर लो। यानी कि कहा जाए तो निगम के जो टेंडर हैं, जो भी भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं लिप्त में है। मुझे तो लगता है शायद 40 से भी 50% शायद मुझे लगता है कमीशन में ही जा रहा है ये, इसीलिए कोई देख नहीं रहा है। और नहीं तो अधिकारी तो आगे मिट्टी खराब करते इस सरकार में। ये सरकार इतनी हाई फाई है, भ्रष्ट के नाम पे कोई है नहीं, पर यहाँ मथुरा में तो कोई किसी का कोई सुध लेने वाला नहीं है। जनता इतनी दुखी, इतनी परेशान कभी नहीं हुई। चुनाव आ रहे हैं, चुनावों में इसका जवाब दिया जाएगा। अगर यही हाल रहा तो अब की बार चुनावों में सरकार इस चीज़ को भुगतेगी, यहाँ की जनता से भुगतेगी। जितनी जनता खड़ी है, हर आदमी परेशान है, दुखी है इस वक्त। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम हैं इस समय मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड संख्या 29 में, यानी कि कदम विहार रांची वांगर वार्ड। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक मार्ग का इसका व्यू लिया जाए कि जिस तरीके से ये जो मानकों के विपरीत, मानकों की धज्जियाँ उड़ाकर जो वर्क किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। कदम विहार का ये मार्ग है, प्रमुख मार्ग है। सबसे बड़ी बात, लोग अपनी स्कूटी, बाइक या शाम को पैदल भी चलते हैं
तो बुजुर्ग हैं वो ठोकर खाकर गिर भी जाते हैं, क्योंकि रात्रि का समय होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश का समय पिछले 4 या 5 दिन से बारिश भी लगातार पड़ रही है ब्रज क्षेत्र में। और ये आप देख रहे हैं, ये चैम्बर की लाइन है, चैम्बर का एक पॉइंट दिया गया है। इस पॉइंट को आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात, इसे कवर किया जा रहा है, लेकिन चैम्बर के पॉइंट को बिना सीमेंट के माध्यम से कवर किया जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है नगर निगम ने जिस समय टेंडर निकाला था उस समय शायद ही इसकी लागत करोड़ों में दी थी, लेकिन आज के समय में अगर कहा जाए तो निगम के पास शायद फंडिंग की कमी पड़ सकती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिस हिसाब से यहाँ सीमेंट की कमी महसूस हो रही है, उसे देखकर ये महसूस हो रहा है कि शायद नगर निगम के पास फंडिंग की कमी पड़ने जा रही है या पड़ चुकी है। किस तरीके से मानकों की धज्जियाँ उड़ाकर यहाँ पे वर्क किया जा रहा है, पूरे क्षेत्र का ही यह हाल है। ऐसा नहीं कि ये पहला चैम्बर है, यहाँ जितने भी चैम्बर बनाए गए हैं कदम विहार रांची बांगर में, वो सभी चैम्बर पूरे वार्ड के अंतर्गत बिना सीमेंट के लगाए हुए कवर किए गए हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि जो बिना सीमेंट के चैम्बर जो बनाए जा रहे हैं वो आखिर कितने समय तक कारगर साबित होंगे। अगर लाइन की भी अगर बात कही जाए तो शायद 4 या 6 इंची की ये लाइन है। 6 इंची की लाइन में आप पूरे कदम विहार के सीवर लाइन को कैसे निकाल सकते हो, कहाँ जाके ये लाइन कंट्रोल होगी। सबसे बड़ी बात ये है, इनका अगर वाटर लेवल लिया जाए तो वाटर लेवल की बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। वाटर लेवल, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ निगम के पास इंजीनियरों की भी कमी महसूस हुई है कि उन्होंने बिना वाटर लेवल लिए निगम के जो भी जितने भी चैम्बर बनाए गए हैं बिना वाटर लेवल लिए हुए बनाए गए हैं। ऐसा पूरा ही ये ऐसा नहीं है कि ये पहला चैम्बर हो, पूरे वार्ड के चैम्बरों का यही हाल है। अभी तो बारिश हो रही है, लोग ठोकरें खाकर गिर रहे हैं, मजबूर हैं अपनी स्थिति को देखकर। उन्होंने यहाँ से ग्राम पंचायत गई, निगम आया तो लोगों को एक उम्मीद जगी कि अब जाकर क्षेत्र का विकास संभव हो पाएगा, लेकिन धरातल पर आज भी विकास संभव नहीं हो पाया है। और आज भी लोग अपनी अपेक्षाओं में जी रहे हैं कि आखिर कदम विहार वार्ड कब जाकर एक क्षेत्र का विकसित वार्ड बनेगा। मैं दिनेश सिंह तरकर।